नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड। बैंक खाते में इस लिमिट से ज़्यादा कैश जमा किया या निकाला तो आ जाएंगे इनकम टैक्स के रडार पर। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होते हैं, तो आई थॉट कि आप लोगों को इसके बारे में बता देती हूँ, जिससे कि आप लोग अवेयर रहेंगे। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जो इस चीज़ों को कवर करते हैं, बट हम लोग इतना अपडेटेड नहीं रहते हैं। सो मैंने सोचा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। सो बेसिकली बैंक खाते का उपयोग तो हम सब करते ही हैं। बैंक खाते से पैसे निकलवाने और जमा करवाने को लेकर कई तरह के नियम बनाए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि बैंक खाते से कैश निकलवाने को लेकर भी लिमिट तय की गई है? आइए खबर में आपको बताते हैं बैंक खाते से पैसे निकलवाने और जमा करवाने की उस लिमिट के बारे में जिसका उल्लंघन करने पर आ जाएंगे इनकम टैक्स की नज़रों में। बैंक खाते का उपयोग तो हम सब करते हैं, लेकिन इसे यूज़ करने के भी कई नियम हैं। ज़िंदगी बेहद कम लोगों को जान जिनकी बेहद कम लोगों को जानकारी है। बैंक खाते में हम सभी लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं और निकालते हैं। क्या आप जानते हैं कि बैंक में कैश डालने और निकालने की भी एक लिमिट होती है? बैंक खाते से कैश निकलवाने और जमा करवाने को लेकर आयकर विभाग की तरफ से लिमिट तय की गई है। बैंक नियम के अनुसार अगर आपके अकाउंट में जमा रकम ज़्यादा है और यह इनकम टैक्स के दायरे में आती है, इसके तहत आपको उस कमाई का स्रोत बताना पड़ेगा। बैंक खाते में इतना पैसा करवा सकते हैं जमा। बैंक नियमों के मुताबिक अगर आप 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा नकद पैसा बैंक में जमा करते हैं तो आपको साथ में पैन नंबर भी देना होगा। एक दिन में आप 1 लाख रुपए तक नकद जमा कर सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से अपने खाते में नकदी जमा नहीं कराते हैं तो ये सीमा 50 लाख रुपए तक हो सकती है। एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति अधिकतम 10 लाख रुपए तक कैश अपने अकाउंट में जमा कर सकता है। टैक्स पेयर्स के लिए यह लिमिट एक या एक से अधिक खातों को लेकर समग्र रूप से लागू होती है। खाते में रख सकते हैं इतना पैसा। बैंक नियम कहता है कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट में कितना भी पैसा रख सकते हैं। इसके लिए कोई लिमिट नहीं बताई गई है। अगर आपके अकाउंट में जमा रकम ज़्यादा है तो आप इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। आपको उस कमाई का स्रोत बताना पड़ेगा। चेक के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से आप 1 रुपये से लेकर 1,000, लाख, करोड़ कितने भी रुपए सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं। लिमिट तोड़ने पर आ जाएंगे आयकर विभाग की नज़रों में। अगर एक व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा नकद बैंक अकाउंट में जमा करता है तो बैंक को इसकी सूचना आयकर विभाग को देनी होती है। ऐसे में व्यक्ति को इस इनकम का स्रोत बताना होता है। व्यक्ति के स्रोत के बारे में आयकर रिटर्न में संतोषजनक जानकारी नहीं दे पाया तो वो आयकर विभाग की रडार पर आ सकता है और उसके खिलाफ जांच हो सकती है। पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा उस जमा राशि पर 60% टैक्स, 25% सरचार्ज और 4% सेस भी लग सकता है। सो भाई इससे बढ़िया है कि आपको स्रोत जानना बहुत ज़रूरी, स्रोत बताना बहुत ज़रूरी है और रेलिवेंट मेथड से आपकी वो इनकम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका वो मतलब कहीं इलीगल तरीके से आप उसकी अर्निंग कर रहे हैं। सो अगर ऐसा होता है और अगर इनकम टैक्स की नज़रों में आ जाते हैं रडार में, तो भाई आपको भारी भरकम लॉस देना पड़ सकता है। सो इन चीज़ों से बचें और कोशिश करें कि आप उतना ही पैसा अपने सेविंग अकाउंट्स में रखें, या फिर अगर आप ज़्यादा भी अर्न कर रहे हैं तो उसका आपको रेलेवेंट सोर्स पता होना चाहिए। सोर्स ऑफ अर्निंग आपका बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, मतलब फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कहीं इलीगल नहीं होना चाहिए, एकदम लीगली होना चाहिए। और अगर ज़्यादा भी है तो आप उसका इनकम टैक्स पे करें। तो आप आराम से इन चीज़ों को बेसिक तरीके से आप फॉलो करें तो चीज़ें बहुत स्मूथली रन करेंगी। सो भाई यही था आज की इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल से जुड़ जाना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।